राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। बुंदेलखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड दो राज्यों से में स्थित है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और बुंदेलखंडी मैं भी हूँ, तो मैंने सोचा कि घर से ही शुरुआत करते हैं। और अब इसी के वीडियो आपके पास कंटिन्यू आएंगे 4-5 दिन। बुंदेलखंड के बारे में आपको सारी जानकारी देता हूँ। तो चलिए चलते हैं बुंदेलखंड के पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो यात्रियों को आकर्षित करता है। प्राचीन स्मारकों और संग्रहालयों से लेकर आसपास खूबसूरत पर्यटन स्थलों तथा बुंदेलखंड आदर्श पर्यटन स्थल लगता है। भारत में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पर्यटक न केवल घूमने का शौक रखते हैं, बल्कि स्मृति चिन्ह की खरीदारी भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में खरीदारी करना वाकई एक रोमांचक मामला है। इस क्षेत्र में कई बाजार हैं, जो प्राचीन वस्तुएं, जिज्ञासा और हस्तशिल्प बेचते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेके चलते हैं बुंदेलखंड के बृहस्पति कुंड। हिंदू पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ने अपना एक आश्रम बनाया था। इसके बारे में एक दूसरी कहानी यह प्रचलित है कि यहाँ भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ पर निवास किया था। बृहस्पति कुंड को भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह पन्ना जिले में स्थित है, जो पन्ना से 37 किलोमीटर दूर और चित्रकूट से 75 किलोमीटर और बांदा से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कालिंजर का किला मात्र 29 किलोमीटर दूरी पर है। बृहस्पति कुंड की ऊंचाई लगभग 400 फीट है। यह पन्ना जिले के पहाड़ी खेड़ा गांव के पास स्थित है। बृहस्पति कुंड के तल तक जाने के लिए रास्ता बहुत ही संकीर्ण और पहाड़ी का है, जो अपने आप में एक साहसिक कार्य है। यहाँ पर लोग कैंपिंग और ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। इस जगह की सुंदरता का यहाँ के लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने और प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए आते हैं। बृहस्पति कुंड बाघिन नदी पर स्थित है, जिसका उद्गम पन्ना की पहाड़ियों से होता है। इस झरने की विशालता इससे ज्यादा झरने से गिरने वाले पानी की आवाज दूर तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी आपको बृहस्पति कुंड का ब्लॉगिंग के जरिए आपको बृहस्पति कुंड दिखाऊंगा भी, क्योंकि हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं एक टूर पर। वो टूर रहेगा 3 से 4 दिन का, तो आप बने रहिएगा चैनल पर। बृहस्पति कुंड, चित्रकूट और भी आसपास के जगहों का मैं अपनी ब्लॉगिंग पर आपको दिखाएंगे। हमारे दोनों चैनल पर आपको आगे के वीडियो मिलेंगे। दूसरा है सबरी जलप्रपात। सबरी जलप्रपात चित्रकूट में है। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। यहाँ घने जंगलों से होता हुआ पानी 3 समांतर धाराओं में 40 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो आगे चलकर एक तालाब में एकत्रित होता है और फिर से यह पानी आगे जाकर 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे इसकी सुंदरता और भी मनमोहक लगती है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में भगवान राम ने सबरी माता से फल खाने के बाद इसी स्थान पर स्नान किया था, जिस कारण इस स्थान का नाम सबरी कुंड पड़ा। सबरी जलप्रपात बृहस्पति कुंड से 53 किलोमीटर दूर है। यह झरना चित्रकूट से 47 किलोमीटर, बांदा से 108 किलोमीटर दूरी पर है, जो चित्रकूट जिले के अंतर्गत दुड़ेला गांव में स्थित है। सबरी जलप्रपात घूमने का सबसे अच्छा समय वर्षा काल का होता है, जिससे यहाँ अधिक पानी का बहाव देखने को मिलता है, जो जुलाई से सितंबर और बीच सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि यहाँ पर लोग दिसंबर तक आते हैं, परंतु सर्दियों में यहाँ पर पानी बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से जलप्रपात की शोभा खो देता है। अगला है श्री परमहंस धाकुड़ी आश्रम। धारकुंडी आश्रम है। यह स्थान मानिकपुर सतना के पास
सुंदर आध्यात्मिक स्थान है। यहाँ पर प्राकृतिक आध्यात्मिकता का अनुभव प्राप्त होता है। इस आश्रम में एक छोटा जलाशय है। कहा जाता है कि इसी जलाशय में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच संवाद हुआ था, जिसमें युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों को जीवित करवाया था। यह स्थान पर्यटकों को अपनी सुंदरता और शांति से अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला है राहिला सागर सूर्य मंदिर। यह बुंदेलखंड के महोबा जिले में स्थित है, जो चंदेलों ने बनवाया था। यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। यह महोबा से 3 किलोमीटर दक्षिण में रहीलिया गांव के पास स्थित है। इस मंदिर में चंदेल राजा सूर्य की उपासना किया करते थे। सूर्य की उपासना को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मक का स्रोत माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 5वें चंदेल राजा राहिला देव वर्मन ने करवाया था, जिसके नाम से इस मंदिर का नाम राहिला मंदिर पड़ा। राहिला सागर सूर्य मंदिर की वास्तुकला प्रतिहार शैली से बनी हुई है, जिसमें ग्रेनाइट के पत्थर का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों का उपयोग खजुराहो के मंदिरों में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। यह मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 ओर से खुला हुआ है तथा पश्चिम की तरफ से बंद है। इस मंदिर के सबसे निकट हवाई अड्डा खजुराहो, मई, दिल्ली और लखनऊ है। खजुराहो एयरपोर्ट की मंदिर से दूरी 70 किलोमीटर। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन महोबा है। राहिला सागर सूर्य मंदिर के अंदर एक झील, सूर्य मंदिर और एक सुंदर पार्क स्थित है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। यहाँ चंदेल शासक कुंड में स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा किया करते थे। अगला है कालिंजर का किला। कालिंजर का किला बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित है। यह खजुराहो से 97 किलोमीटर दूर और विंध्य पर्वत पर स्थित है। यह दुर्ग अभेद और अपराजय माना जाता है। इस दुर्ग में कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें से कुछ गुप्त काल के हैं। यहाँ एक शिव मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि सागर मंथन से निकलने वाले विष को ग्रहण करने के बाद भगवान शंकर ने यहीं पर तपस्या की थी। कार्तिक मास की पूर्णिमा यहाँ पर मेला लगता है। प्राचीन काल में यह दुर्ग चंदेल राजपूतों के अधीन और उसके बाद फिर सोलंकियों की अधीन रहा। यहाँ पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी, हुमायूं जैसे राजाओं ने भी आक्रमण किया, किंतु इसको भेद पाने में वह सक्षम नहीं हुए। इसी विजय अभियान के तहत शेर शाह सूरी को एक तोप का गोला लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मुगल काल में अकबर इस दुर्ग पर कब्जा करने में सफल हो गया। इसके बाद यह राजा छत्रसाल बुंदेला के कब्जे में आया, जब उन्होंने मुगलों से लोहा लेकर उनको हरा दिया। ब्रिटिश काल में यहाँ पर नियंत्रण रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। आजादी के बाद यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। कालिंजर का किला समुद्र तल से 1203 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कालिंजर किले की ऊंचाई 60 मीटर है। यह विंध्याचल पर्वतमाला के अन्य पर्वत जैसे माइफा पर्वत, फतेहगंज पर्वत और पाथर कछार पर्वत, रेसिन पर्वत, बृहस्पति कुंड पर्वत के बीच बना हुआ है। इस किले में 20,000 साल पुरानी शंख लिपि है, जिसमें रामायण काल में भगवान राम के कालिंजर आने का उल्लेख है। यह मध्यकाल का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग में गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायतन नागर शैली आदि का उपयोग किया गया है। इसकी रचना अग्नि पुराण, बृहद संहिता और वास्तुशास्त्र के अनुसार हुई है। किले के बीच में कई मंदिर बने हुए हैं। इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं, जो अलग अलग भवन निर्माण शैलियों के अलंकृत हैं। कहा जाता है यहाँ प्राचीन राजाओं के खजाने छुपे हुए हैं, जिनका रहस्य आज तक किसी को पता नहीं है। इस किले में बुड्ढा बुड्ढी नाम के 2 ताल हैं, जिनका बहुत ही अधिक औषधीय महत्व है।
यह किला खजुराहो से 105 किलोमीटर, चित्रकूट से 78 किलोमीटर और बांदा से 62 किलोमीटर और इलाहाबाद से 205 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है पांडव फॉल। पांडव फॉल पन्ना। यह पन्ना से 14 किलोमीटर की दूरी पर, खजुराहो से 34 किलोमीटर की दूरी पर और पन्ना जिले में स्थित है। यह जलप्रपात केंद्र नदी की सहायक नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जो एक दिल के आकार के कुंड से गिरता है। यह भरे हुए जंगलों से घिरा हुआ शानदार स्थान है। यहाँ पर पांडव कालीन कुछ गुफाएं भी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर निवास किया था। अगला है भाई पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना से मैं भी आता हूँ, मैं पन्ना का ही निवासी हूँ। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही हमारा घर है, तो चलते हैं। यहाँ बुंदेलखंड के पन्ना और छतरपुर जिले के बीच में स्थित है। 1981 में इसको वन्य जीव के अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था, जिसका क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व के लिए नामित किया गया था। इस उद्यान में केन नदी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस उद्यान की प्रमुख वनस्पतियां बांस, सागौन, बोसवेलिया है। इस अभ्यारण्य में कई दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों से मुख्य जानवर है बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर और भालू है। यहाँ 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लाल सिर वाला गिद्ध, हानी बुजार्ड और भारतीय गिद्ध मुख्य है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत संरक्षित क्षेत्र में आता है। और अगला है भाई खजुराहो। खजुराहो के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हैं, जो अपनी प्राचीनता और कलाकृतियों के लिए सुप्रसिद्ध है, जो सुंदर, जटिल, विस्मय और आश्चर्य से भरपूर है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। चंदेल वंश के बनवाए मंदिरों 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। कंदारिया महादेव मंदिर। यह मंदिर शिव जी को समर्पित है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों ने सन 99 ईस्वी में करवाया था। यह नाम भगवान शिव के कंदर रूप के नाम पर पड़ा। कंदरिया महादेव का मंदिर ग्रेनाइट की पत्थर आधारशिला पर बना है, जिस पर रेतीले पत्थर की नक्काशी की गई है और मंदिर की दीवारें कमल पुष्प से सजी हुई हैं। मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, जिस पर अनेक सुंदर मूर्तियां सजी हुई हैं। इन मूर्तियों में मुख्य रूप से घोड़ों, योद्धाओं, शिकारियों, मदारियों, संगीतज्ञ, नृतकों, भक्तों की मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के दूसरी तरफ की पट्टी में देवी देवताओं, सुर सुंदरियों, मिथुनों, व्यालों और नागिनों की मूर्तियां बनी हुई हैं। यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के प्रत्येक भाग में सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पंचायतन शैली का बना हुआ है, जिस पर देवी देवताओं, संगीतज्ञ और पत्थर पर ध्वज की नक्काशी देखने योग्य है। मंदिर का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परिक्रमा के क्षेत्र में बाहरी दीवार पर भी एक वृत्ताकार मंच है। मंदिर का गर्भगृह सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ पर पहुंचने के लिए चंद्रशिला युक्त सीढ़ियां बनी हुई हैं। गर्भगृह के 7 भाग बने हुए हैं। अगला है भाई मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर चंदेल वंश के राजा चंद्रदेव द्वारा 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो के कुछ सक्रिय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर अभी भी पूजा अर्चना के लिए सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है। मंदिर में शिवलिंग की लंबाई 9 फुट है और कहा जाता है यह हर साल शरद पूर्णिमा का दिन 1 इंच बढ़ जाता है। यहाँ के अधिकारी प्रत्येक वर्ष इसकी लंबाई नापते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ ऊपर ही नहीं, नीचे की तरफ भी उतना ही बढ़ता है जितना कि ऊपर की तरफ। यह अद्भुत चमत्कार देखने के लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। सावन के महीने में यहाँ एक विशेष महत्व है।
इस कारण यहाँ सावन के महीने में विशेष भीड़ होती है। इस मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी है। यह खजुराहो आने वाले लोगों के लिए विशेष पवित्र तीर्थ है। इस मंदिर में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लाइट और साउंड शोभा की आयोजन भी किया जाता है, जिसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी प्रस्तुत किया जाता है। अगला है ओरछा। ओरछा किला। ओरछा के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में है। यह बेतवा और जामनी नदियों के बीच स्थित एक टापू के समान है। इस शहर में आने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर का पुल बनाया गया है। यह झांसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले के अंदर सुंदर भवन और मंदिर भी है। यहाँ पर राजमहल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुकर सिंह ने करवाई थी। इस किले में राजमहल राजा और रानियों के निवास के लिए तथा शीश महल राजा के लिए एक शाही आवास है, जिसे अब होटल में बदल दिया गया है। इसके अलावा राजवीर देव द्वारा बनवाया गया जहांगीर महल, जो मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में बनवाया गया था, तथा फूलबाग यहाँ के दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा चैनल पर, क्योंकि अगले 4 से 5 दिन कंटिन्यू बुंदेलखंड के बारे में ही जानकारियां देता रहूँगा और आपको यहाँ के पर्यटन स्थल, दार्शनिक स्थल और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपके लिए भी बुंदेलखंड के लिए कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।